राम गोपाल के राम मंदिर बयान पर मंत्री ए.के. शर्मा का पलटवार। सैफई परिवार बिल्कुल सुल्तानी और मुगलई सोच व समझ वाले लोग हैं। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का देश ही नहीं पूरा विश्व साक्षी रहा। प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सपा महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव के राम मंदिर पर दिए गए आधारहीन व बेबुनियाद बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राम गोपाल प्रोफेसर हैं, उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने प्रभु श्री राम मंदिर के बारे में जो कुछ भी कहा, इससे साबित होता है कि वह न राम के हैं न गोपाल के हैं। उन्होंने न राम मंदिर के लिए कुछ काम किया है, न ही गोपाल की गायों के लिए कुछ काम किया है। वो सपा अध्यक्ष अखिलेश के सलाहकार के साथ उनके परिवार के चाचा भी हैं। उस परिवार ने 4 बार उत्तर प्रदेश में शासन किया है, मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन एक ईंट भी अगर राम मंदिर में आस्था नहीं थी तो मथुरा के गोपाल मंदिर में ही रख दी जाती। इसलिए उन्होंने न राम का काम किया और न ही गोपाल का किया है। उन्होंने कहा है कि इतनी भव्यता, दिव्यता, पौराणिकता के साथ श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उपस्थित और साधु संतों के आशीर्वाद से संपन्न किया, जिसका देश ही नहीं पूरा विश्व साक्षी रहा है। पूरी दुनिया ने इस कार्य की सराहना की है, लेकिन इस परिवार के लोगों को देश के वैभव का यह कार्य पसंद नहीं आया है। इन्हें हमारे सनातन धर्म के इस ऐतिहासिक कार्य पर प्रश्न चिन्ह उठाने का अधिकार किसने दिया, यह समझ नहीं आता है। पूरे देश के लोगों को इनकी मंशा पर जरूर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मुगलों के पैरों तले राम मंदिर की चौखट को रौंदा गया होगा, उनके घोड़ों ने अयोध्या को रौंदा होगा, अयोध्या वासियों और उस क्षेत्र के निवासियों को घोर यातनाएं दी होंगी, तब वहाँ का वास्तु अच्छा हो गया होगा, तब वहाँ का भूगोल और नक्शा भी अच्छा हो गया होगा। सैफई परिवार बिल्कुल सुल्तानी और मुगलई सोच व समझ वाले लोग हैं। इनकी बातों पर ध्यान देना उचित नहीं है। भारत की सनातनी और धर्म प्रेमी जनता इन सारी चालबाजियों को समझ रही है। ये ना राम के होने वाले हैं, ना ही गोपाल के ही। इतना ही नहीं, ये राम भक्तों के साथ आम जनता के भी नहीं होने वाले हैं। ये सिर्फ अपने परिवार के थे और परिवार के ही रहेंगे। अपने परिवार के बाहर देश और प्रदेश का भला सपने में भी इनसे नहीं हो सकता। लोकसभा चुनाव की जो तीसरे दौर के बाद की एक बड़ी विवादित बयान आया है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेता और अखिलेश जी के जो एडवाइजर भी माने जाते हैं श्री राम गोपाल यादव साहब ने, उन्होंने फरमाया है कि अयोध्या जी में जो राम मंदिर बना है वो बेकार का है। आई एम कोटिंग हिम, कोट एंड कोट, वो बेकार की चीज है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी गलत है। कहीं भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक ऐसा कोई मंदिर नहीं है, वो बेकार की चीज है और वहां जाने का कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए दर्शन करने आदि नहीं गए। इस पर आपको क्या प्रतिक्रिया है? प्रोफेसर राम गोपाल जी चूंकि प्रोफेसर हैं, इसलिए मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन वो न राम के हैं न गोपाल के हैं। राम के लिए न उन्होंने कुछ मंदिर का काम किया और न ही गोपाल की गायों के लिए उन्होंने कोई काम किया। उनका माननीय अखिलेश जी के सलाहकार ही नहीं बल्कि उनके परिवार के चाचा भी लगते हैं। उस परिवार ने 4 बार उत्तर प्रदेश में शासन किया है, मुख्यमंत्री का पद सुशोभित किया है, लेकिन एक ईंट अगर राम मंदिर में आस्था नहीं थी तो गोपाल मंदिर में, मथुरा में ही रख दिया होता, वहाँ भी कुछ नहीं किया। तो न वो राम का कुछ काम किए हैं न गोपाल का काम किए हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी भव्यता के साथ, इतनी दिव्यता के साथ, इतनी अपनी पौराणिक परंपराओं के साथ जिस प्राण प्रतिष्ठा को संपन्न किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी उपस्थिति में, साधु संतों के आशीर्वाद से, सभी हमारे सनातन धर्म की सभी बड़ी हस्तियों की उपस्थिति में, उनके आशीर्वाद से ऐसे कार्य पर प्रश्न चिन्ह उठाने का अधिकार इनको किसने दे दिया, ये समझ में नहीं आता है। और इनकी समझ अगर इतनी ही है कि राम मंदिर को जब मुगलों की सेनाओं ने जब अपने पैरों तले जब उनके चौखट को रौंदा होगा, उनके घोड़ों के नालों ने जब अयोध्या को रौंदा होगा, तब वहाँ का वास्तु अच्छा हो गया होगा, तब वहाँ का सारा ज्योग्राफी और सारा नक्शा ठीक हो गया होगा। ये समझ, ये बिल्कुल सुल्तानी समझ वाले लोग हैं, मुगली समझ वाले लोग हैं। इनकी बात का कोई ध्यान देना उचित नहीं है। भारत की जनता, सनातन प्रेमी जनता, धर्म प्रेमी जनता इन सारी चालबाजियों को समझ रही है और न राम के होने वाले हैं, न गोपाल के होने वाले हैं, न ही राम के भक्तों के होने वाले हैं और न ही सामान्य जनता के होने वाले हैं। ये सिर्फ अपने परिवार के लोग हैं।